हेलो DECE लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको थर्ड एग्ज़ाम यानी कि जो आपका DECE 03 एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है, इसकी प्रेपरेशन करा रहे हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ में ही आपको बता दूं कि अभी तक प्रोजेक्ट और असाइनमेंट की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई, ठीक है। इसलिए जब भी एक्सटेंड होती है तो हम आपको वीडियो के थ्रू समझा देंगे कि कैसे और कब आपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सबमिट करनी है। सो आइए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, फ्लेनल ग्राफ कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सभी स्कूल्स में या सभी आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं वहाँ पर क्या देखे होंगे, ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड देखे होंगे। वैसे ही एक ना फ्लेनल बोर्ड होता है, आपने नोटिस बोर्ड भी देखे होंगे। एक होता है फ्लेनल बोर्ड, उसके ऊपर चिपकाई जाती हैं तस्वीरें जो ग्राफ कहलाती हैं, उसे कहते हैं फ्लेनल ग्राफ। सो आइए, उसको कैसे बनाना है हम एक पिक्चर के थ्रू जानते हैं। DECE लर्नर, ये है आपके सामने फ्लेनल बोर्ड और साथ में इसके ऊपर चिपके हुए फ्लेनल ग्राफ हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दीवार पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। आप सिंपल दीवार पर भी ये जो ग्रीन कपड़ा आपको दिख रहा है ये चिपका सकते हैं। ये ना खुरदरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुरदरा, मतलब कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। खुरदरा होगा तभी तो यह चिपक पाएंगे ना, जो ग्राफ लगे हुए हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सो यह क्या है, खुरदरे कपड़े पर चिपकती हैं। और साथ में अगर हम बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं, ये एक्टिविटी कौन सी है? ये एक्टिविटी है, बच्चे को आपने लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स को अलग अलग टाइप्स के समझाना है, ठीक है। यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं और जो पानी में रहते हैं, अलग अलग टाइप से आपने इसको समझाना है। और अगर आप बच्चों को पिक्चर के थ्रू समझाएंगे तो बच्चे को क्या है, एक तो अच्छा लगेगा, वो रुचि दिखाएगा। दूसरा नंबर, बच्चा जान पाएगा कि कौन से जानवर जो हैं ज़मीन पर रहते हैं और कौन से जानवर पानी में रहते हैं, ठीक है। सो यह एक्टिविटी करवाकर आप बच्चे को अच्छी तरह से फ्लेनल ग्राफ और फ्लेनल बोर्ड के बारे में समझा सकते हैं। बनाने की विधि मैंने आपको बता दी है। दीवार पर कोई भी वाइट बोर्ड या आप दीवार का सिंपल प्लेन दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का या किसी और कलर का खुरदरा कपड़ा लगा दें और उसके ऊपर क्या है, ग्राफ को चिपका दें। सो यह थे फ्लेनल ग्राफ और फ्लेनल बोर्ड के बारे में हमारी आज की चर्चा। सो आइए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। DECE लर्नर, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का कि फ्लैश कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करने के तरीके बताइए। सो आइए हम पहले देख लेते हैं फ्लैश कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। डियर लर्नर, ये होते हैं हमारे फ्लैश कार्ड। इसके अंदर क्या है, खाली जगह होती है, ठीक है। यानी कि एम्प्टी क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी एक्टिविटी बच्चे को समझाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी साइड क्या है, डेकोरेट होनी चाहिए, ठीक है। उसका कारण क्या है, इससे बच्चा क्या है, रुचि दिखा पाएगा। इसलिए जो सेंटर वाली जगह है इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्राइंग के द्वारा ड्रा कर सकते हैं। आइए हम कुछ बने हुए फ्लैश कार्ड के बारे में जानते हैं। ये हैं फ्लैश कार्ड DECE लर्नर। ये देखिए साइड्स पर क्या है, ड्राइंग की हुई है ना। चाहे आप टेप लगा सकते हैं कलरफुल, चाहे आप इसको क्या है, कलर भर सकते हैं। और अंदर आपने जो एक्टिविटी करवानी है या जिस चीज़ के बारे में बच्चे को समझाना है, या कोई भी पोएम जैसे अम्ब्रेले को लेकर आपने पढ़ानी है या वर्षा की ऋतु को लेकर, तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट ले पाता है और बच्चा रुचि जो है अपनी क्रिया में दिखाता है। आइए हम कुछ और फ्लैश कार्ड के बारे में भी जानते हैं। DECE लर्नर, कुछ इस तरह के भी होते हैं फ्लैश कार्ड, ठीक है। आपने बच्चे को जैसे सूर्य यानी कि सन के बारे में बताना है, एरोप्लेन के बारे में, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, चाहे यहाँ पर बच्चे ने ड्राइंग भरनी हो, यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट सिखाने हैं। और इसी के साथ ही बच्चे को कोई और एक्टिविटी, या जो हमारे सामने है एक पैरट है, नीचे उसके क्या पड़ी है, रेड चिल्ली यानी कि लाल मिर्च पड़ी है। बच्चे ने अगर तोते ने अगर खानी है तो तोता क्या है, नीचे नीचे जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या है, बच्चा प्रत्येक एक्टिविटी है जिसमें बच्चा क्या रुचि को दिखाएगा और कलर भरेगा, जिसके कारण बच्चे को अच्छा लगेगा और उसका क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ही बच्चे का सभी प्रकार का डेवलपमेंट भी हम मान सकते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू। ये देखिए जैसे वन है, यह हमने बना दी है फिश यानी कि मछली। बच्चा क्या है आपस में डिस्कस करेगा, अगर डिस्कस करेगा तो उसकी क्या होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि उसका भाषाई विकास होगा। वो अपना माइंड यूज़ करेगा तो उसका कौन सा डेवलपमेंट होगा कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास होगा। अगर बच्चा खुश होता है या नाराज होता है तो उसका डेवलपमेंट कौन सा हो रहा है इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास हो रहा है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो प्रत्येक टाइप्स के जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो विकास है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको देखकर बच्चा क्या है अच्छे से रुचि लेता है और अच्छे से उसका क्या है विकास होता है। डीसी लर्नर नेक्स्ट है एडवांटेज कि इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले क्या है यह सस्ता होता है, ठीक है, दे आर इनएक्सपेंसिव, दे आर पोर्टेबल, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको हैंग कर दें यानी कि इसको किसी दीवार के सहारे पर टांग दें, ठीक है, इसको हैंग कर सकते हैं। और साथ में ही दे आर एफिशिएंट यानी कि यह बहुत है, ठीक है, यह क्या है बहुत है बच्चे को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास दे मेक लर्निंग ईजियर, ये आपके लर्निंग के मेथड को क्या कर देते हैं ईजी कर देते हैं, यानी कि आपको आसान बना देते हैं बच्चे को समझाने के लिए। बच्चे के सामने अगर फ्लैश कार्ड पड़ा होगा तो बच्चा क्या है अच्छे से रुचि दिखाएगा। दे आर वर्सटाइल यानी कि प्रभावशाली है, ठीक है, प्रभावशाली, बच्चा क्या है अच्छे से रुचि दिखाएगा जिसके कारण क्या है यह प्रभावशाली फ्लैश कार्ड आपके सामने होंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास दे ऑफर वेरियस स्टडी मेथड, इसके साथ आपको ऑफर कर रहा है फ्लैश कार्ड कि आप किसी भी माध्यम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोई भी मेथड जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट बनाने के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, कि चार्ट हम क्यों बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है इसका, और अलग अलग चार्टों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका उद्देश्य बता दूं यहीं पर कि उद्देश्य होता है सॉर्टिंग करना, ठीक है, क्या करना सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया अलग अलग करना, ठीक है। तो बच्चों की रुचियों को, चाहे परिवार के मेंबर को जो परिवार के क्या होते हैं सदस्य होते हैं, चाहे अलग अलग धर्मों के लोगों को, चाहे उनकी काउंटिंग को, चाहे अपने फूलों को अलग अलग करना है कि कौन से रंग के कौन से फूल हैं या कौन सी नस्ल की, जैसे गेंदे का गुलाब का अलग अलग करना है, तो आपको क्या है चार्ट बनाना पड़ेगा। आइए हम अब जानते हैं कि इसकी विभिन्न प्रकार के जो चार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बार चार्ट। बार चार्ट किसे कहते हैं, ये तस्वीर में मौजूद है बार चार्ट। आइए हम इसके बारे में अच्छे से डेप्थ से जानते हैं। आपको पता ही है हमारा जो कुब्बर लर्नोलॉजी चैनल है ये एक एक बात क्या है डेप्थ में पढ़ाता है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। सो आइए हम बार चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास कि बच्चों को कौन कौन सा कलर पसंद है, इसको हमने जाना बार ग्राफ के तौर पर, ठीक है। याद रखना इसके बीच बीच में ना यहाँ पर स्पेस होती है, ठीक है, खाली जगह होती है। सो यह बच्चों की रुचियों के लिए यह चार्ट तैयार किया है कि कौन से बच्चे को कौन सा कलर पसंद है और उसकी काउंटिंग क्या है। जानिए अगर पहले रेड की बात करें तो रेड कलर जो है 8 बच्चे पसंद करते हैं, ब्लू कलर को 7 बच्चे पसंद करते हैं, ग्रीन कलर को 5 बच्चे पसंद करते हैं, येलो कलर यानी कि पीले रंग को 9 बच्चे पसंद करते हैं। पिंक की अगर बात करें तो पिंक को कितने पसंद करते हैं 6 बच्चे यानी कि 6। अगर हमने यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है कि सबसे ज़्यादा कलर बच्चों को कौन सा पसंद है तो वो कौन सा है येलो, ठीक है। इससे बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी से हम जान पाएंगे कि येलो कलर सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। अगर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन क्या है कम पसंद है, ठीक है। सो यह बार ग्राफ के तौर पर हमने जाना कि हमारी कक्षा में कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है। आइए हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास वृक्ष चार्ट यानी कि ट्री चार्ट। आइए हम ट्री चार्ट के बारे में जानते हैं। ये डिस्प्ले पर मौजूद है आपके सामने फैमिली ट्री, यानी कि इसको बच्चे ने क्या है अपनी फैमिली के लिए तैयार किया है, ठीक है। यह है बच्चा यानी कि मी,
यहाँ पर उसने क्या है अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग टहनियों पर अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया कि उसके घर में कौन कौन रहता है। सो आइए हम जानते हैं कि वो बताता है हमें कि मेरे घर में ब्रदर हैं, अंकल हैं, आंट है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, कज़न है, सिस्टर है, मदर है तो और फादर है। ठीक है, इसके कारण क्या है अच्छे से बच्चा नेम भी फिल कर सकता है। ये जो खाली स्पेस है इस पर क्या है बच्चा नेम भी फिल कर सकता है। इसमें बच्चा बहुत अच्छे तरह से रुचि दिखाता है और अलग अलग वृक्ष पर बनी हुई ब्रांचेस को क्या है कलर भी भरता है और कलर में नेम भी लिख देता है। सो आइए हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर नेक्स्ट हमारे पास तालिकाबद्ध चार्ट, जिसे क्या हम बोल सकते हैं टैबुलर चार्ट। आइए ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर इसको सारणी चार्ट भी कहता है कि सारणी तैयार करनी है आपने। ठीक है, ये रिजल्ट की हमने तैयार की है कि जो 2 सेमेस्टर बीत चुके हैं उसमें कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं और कौन कौन से ग्रुप के फेल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ओड सेमेस्टर में यानी कि पहले सेमेस्टर में फेल हुए हैं और सेकंड इवन सेमेस्टर है जो उसमें क्या है पास हुए हैं। आगे हमारे पास ओड में पास हुए हैं लेकिन इवन में फेल हुए हैं। नेक्स्ट है दोनों में पास हुए हैं। ऐसे काउंटिंग हमने कर दी है, इसको अलग अलग सॉर्टिंग दे दी है। मेन ग्राफ का और चार्ट का उद्देश्य क्या होता है सॉर्टिंग करना। ठीक है, यह था हमारा टैबुलर चार्ट, सारणी चार्ट भी इसको या तालिकाबद्ध चार्ट भी इसको बोलते हैं। सो आइए हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर ये है पाई चार्ट। कौन सा पाई चार्ट, जैसे कि एक गोल सर्कल में इसको ड्रा करना होता है और सर्कल जो है कितने डिग्री का होता है हमको पता ही है ना 360 डिग्री का। कैसे होता है अगर हमने जानना हो तो यह हमारे पास सर्कल, इसको हाफ कर दें। ठीक है, यानी कि डायमीटर खींच दें। इसके अंदर आपने डी देखी होगी। ठीक है, तब वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। 180 और 180 जो है मिलकर कितने डिग्री बनते हैं 360 बनते हैं ना। तो इसलिए प्रत्येक सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। वैसे ही हमने जाना कि हमारी जो बगीची हैं स्कूल की बगीची हैं उसमें अलग अलग फूल लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चमेली के हैं, यानी कि 1/2 हाफ जो हैं चमेली के हैं। ठीक है, तो उसकी अगर काउंटिंग की बात करें तो वो 30 हैं। अगर उसको कौन दिया है तो हाफ दिया है ना उसको एंगल, तो वो कितने का है 180 का। नेक्स्ट है हमारी जो बगीची है उसमें 1/6 फूल हैं गुलाब के। अगर काउंटिंग की बात करें तो वो 10 है। डिग्री की बात करें तो कितनी दी है 60 डिग्री। नेक्स्ट है 1/3 हिस्सा है जो वो किसको दिया है गेंदे को, गेंदा है। काउंटिंग की बात करें तो वो कितना है 20। और अगर हम एंगल की कोण की बात करें तो 120 है। सो डीसी लर्नर ये है पाई चार्ट। आइए हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में अब जानते हैं। डीसी लर्नर नेक्स्ट हमारे पास चित्रयुक्त चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट। आपने इसका नेम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि कोई तस्वीर वाले भाव की चित्र वाले क्या है ग्राफ होंगे। जी हाँ, वैसे ही हैं। आइए हम इस पिक्चर के थ्रू जानते हैं कि पिक्टोरियल चार्ट भाव चित्रयुक्त चार्ट कौन से होते हैं। डीसी लर्नर ये है पिक्टोरियल चार्ट यानी कि चित्रयुक्त चार्ट। अलग अलग चित्र हैंग कर सकते हैं या एक चार्ट लगाकर आपको दीवार के साथ हैंग कर देना है। ठीक है, और अलग अलग जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेम लिखे हुए हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उसका नेम है। जैसे एरोप्लेन हम बोल देते हैं, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट है, एम्बुलेंस है, ट्रेन है, मोनोरेल है, बस है, वैन है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सी, डंपर और ट्रक। ठीक है, अलग अलग तरह से बच्चे को हम पिक्टोरियल चार्ट के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। बच्चा क्या है रुचि दिखाएगा, रुचि दिखाना ही मेन काम है। ठीक है, एक टीचर का मकसद ही यही है कि बच्चा उसकी क्रिया में अच्छे इंटरेस्ट दिखाए। एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सके। सो आइए हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास पुल चार्ट। ठीक है, पुल चार्ट। सो आइए हम पुल चार्ट के बारे में पढ़ लें अब। डीसी लर्नर ये है पुल चार्ट, यानी कि क्या होता है बच्चे किस्मत पूड़ी खेलते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा। छोटे बच्चे जब आपने कभी खेली होंगी ना, उसको पुड़ियाँ पटना भी कह देते हैं। ठीक है, पुड़ी पटना।
तो ये पुड़ियाँ को क्या होती हैं, ये होती है इसके ऊपर क्या है कवर किया होता है, जैसे 8 के ऊपर कवर किया होगा। बच्चे को नहीं पता होता कि उसके नीचे क्या है, बच्चा गैस करता है, लेकिन जब पढ़ता है तो बच्चे को क्या हो जाता है, समझ आ जाती है कि मैंने जो गैस किया था वो सही है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है अच्छे से इंटरेस्ट ले पाएगा। ये होता है पुल चार्ट। डीसी लर्नर हमारा नेक्स्ट आज का जो लास्ट चार्ट होने वाला है वो है प्रवाह चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट। सो आइए हम फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। डीसी लर्नर ये होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, कैसे किसी काम को अंजाम देना है, किस प्रोसेस से देना है, कौन सी आपकी डायरेक्शन और कौन सा आपका एक्शन होना चाहिए, डिसीजन आपने क्या लेना है, उसका अंत कहाँ पर करना है। ठीक है, ये रोड मैप तैयार किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आना है तो किस रास्ते से जाएगा। ठीक है, ये मेन काम क्या करता है, रोड मैप का करता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो चार्ट बोल दे देते हैं। डीसी लर्नर ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और साथ में डीसी 03 एग्ज़ाम का भी लास्ट टॉपिक था। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी सभी प्लेलिस्ट्स क्या है पसंद आई हुई होंगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, जब आपके एग्ज़ाम होंगे समय समय पर हमारा ये चैनल है जो कुब्बा लर्नोलॉजी क्या करेगा, आपको मॉक टेस्ट देगा। ठीक है, और उसका सल्यूशन भी बताएगा और आपने उसको सॉल्व करना है। ये पेपर के नज़रिए से ही आपसे पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में श्योर आने के उसके चांसेस होते हैं। सो डीसी लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।